हेलो व्यूअर्स, ऑल ऑफ यू। मुझे एक टास्क मिला है सुबह तक जगने का। तो देखेंगे कैसा कैसा क्या क्या होता है। रात में जो है जगने का है सुबह के 6 बजे तक। अभी तो 10 बज रहे हैं, तो वो हिसाब से तो मैं 3 चीज़ें करके रखा हूँ आपको हंसाने के लिए। जो कुछ जोक्स है हंसाने के लिए 2 है, और जो है और एक है। तो 2 देखेंगे कब कब बोला जाए, टाइमिंग के हिसाब से बोलेंगे। 3 घंटे पे बोल दिया तो हो जाएगा। अब शाम को देखेंगे जो कि रात में क्या क्या होकर गुजरता है। तो ठीक है, शुरुआत का एक बोलता हूँ, ठीक है। एक दोस्त ऐसा है, हमें हंसाने के लिए हमारी बॉडी को गुलगुलियाँ करके भी हंसाता है, और उटपटांग हरकतें करके भी हंसाता है। कभी कभी वो जो है कभी जोकर बन के भी हंसाता है। और जो है ना, हमें दूर दूर तक बस में बिठा के घुमा के सफ़र में भी ले जाके बताता है, अच्छी अच्छी जगह बता के उसमें भी हंसाता है। चलिए, एक तो ये हो गया है। अब 3 घंटे बाद जो है फिर से जो है एक सुनाऊंगा। ये जो है आपको हंसी आई होंगी, बिल्कुल है कि आप जो है ये वीडियो देख के ज़रूर हंसेंगे। ये जो अभी जो बोला हुआ हूँ तो देखेंगे। अभी तो देखिए, शुरुआत तो किया हुआ हूँ, शुरुआत करके थोड़ी देर हुआ है, ठीक है। आप लोगों को देखेंगे कि कौन कौन मुझे सब्सक्राइब करेंगे इस वीडियो के बाद। तो मैं जो हूँ मिनिमम 2 साल लगे मुझे, करीब जो है 2 साल लगे यूट्यूब को जानने के बारे में। 2 साल तक मैं वीडियो देखता रहा। उसके बाद मैं नॉलेजेबल के बारे में जानता गया, कौन क्या करे तो क्या होता है, क्या किए तो क्या होता है। तो उसके बाद जो है मैं इसके बारे में जानने लगा कि जो कि आपके पास कुछ क्वालिटी है, स्टैंडर्ड क्वालिटी है, तो वो क्वालिटी आप मेंटेन रखना है। जब तक आपका चैनल चल रहा है तब तक आप मेंटेन रखना है, और बीच बीच में व्यूअर्स को हंसाना भी है। कुछ से भी करो, बहरहाल कॉमेडी का करो या कुछ से भी करो। जैसे कि डांस में एक कॉमेडी डांस करो, घर में किसी को साथ में लेके कॉमेडी बातें करके हंसाइए। जो हंसाएगा ना, उसकी चैनल ग्रो करेगा, ठीक है। और बहुत सारी चीज़ें हैं, मैं आपका एक क्या नॉलेजेबल बताता गया तो बहुत होंगे। तो
एक दूसरे का है, एक डांस का चैनल लीजिए, सेम करता गया डांस। तो ये क्या है यार, पहले भी देखा हुआ है, पहले भी गाला गाने में सेम डांस किया, ये क्या है यार, जल्दी स्किप कर देंगे। अब वही अभी दूसरे वीडियो बन रहा है, तो वो टाइम पे देखिए स्टेप दूसरे कर दिए, अरे वाह यार, ये पहले वाले से बेहतर था। तो उसके बाद फिर तीसरा वाला डांस देखिए, वो भी स्टेप्स अलग रहना है। तो फिर तारीफ करेंगे, हाँ वाह यार, ये भी दोनों की तरफ से ये भी अच्छा था, ये भी डांस स्टेप्स न्यू है। तो आपकी अगली वीडियो के लिए इंतज़ार करते रहेंगे भाई, अगली वीडियो कौन सी डालेंगे कि, ठीक है। तो अगली वीडियो में डांस कौन सा करेंगे कि क्या नहीं, कि चेंज डांस करेंगे, कौन सा तो डांस करेंगे। तो अगली वीडियो के लिए इंतज़ार रहेगा व्यूअर्स के लिए, आपके लिए, कि एक्सलेंट जो है वीडियो डांस वीडियो वाले। तो उसके बाद कॉमेडियंस को लीजिएगा। कॉमेडियंस जो है हर एक टाइम पे हंसाते रहते हैं, कुछ ना कुछ बातें करके हंसाते हैं। तो एक वाला मेरे पास एक है, नोट से मैंने एक वाला है, देखिए, अरे नुन्नू, तेरे सर्दी बहुत हो गई रे, तेरे नाक में उंगलियां डाल के सर्दी को बाहर निकालना पड़ेगा। अरे मामा, नाक तो छोड़, डॉक्टर के पास जाके गोलियां खाए तो सर्दी कम हो जाएगी। नहीं 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 नहीं, तेरे तो जो सर्दी हो के जो पानी निकल रहा है नाक से, तेरे साल भर हो गया है, अभी तक कम नहीं है। हम पकड़ के खींचेंगे, जो कोई भी है उसके अंदर निकल के आएगा। अरे मम्मा, आंटी, मेरे नाक में से उंगली तो निकालो, दोनों में से। नहीं 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 नहीं, उसको पकड़ के ही बाहर निकालेंगे, छोड़ेंगे नहीं है उसी को। पता चला नाक में के पूरे बाल निकल गए और नाक भी दर्द करने लगा, और सर्दी कम नहीं हुई। डॉक्टर साहब के पास गए, जाने पे जो है सर्दी का इंजेक्शन और टैबलेट्स 2 महीने तक कंटिन्यू करें, सर्दी कम हो गई धीरे धीरे। हमने देखा सर्दी को तेरे नाक से निकाल बाहर किया तो सर्दी कम हो गई। अरे मामा, आंटी, तुम्हारे दोनों की तरफ से नहीं, डॉक्टर साहब की तरफ से हुई है। 2 महीने का ट्रीटमेंट के बाद जो है ना, जब जाके सर्दी कम हुई है। तुम्हारे अगर इसी तरह से रहता था ना, तो है ना, नाक निकल जाती मेरे मुंह से, और तुम्हें सर्दी निकालने में ही रह जाते दोनों भी, तुम आंटी और मामा। ऐसे बहुत सारे हैं, मतलब जो आपका कैरेक्टर बना रहे, तो उस लिहाज से जो है ना आप ऐड करना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा, और न्यू आइडियाज़ लाने पड़ेंगे। बस आपको जो है ना भाई, अगला कंटेंट यानी वीडियो जो है, अगला वीडियो कैसा डाले, मतलब व्यूअर्स के लिए पसंद आना लगे, तो उस पर आप काम करना पड़ेगा भाई। क्या भी करो, जब वीडियो डालने के बाद से आप जो है 6 बजे के बाद फ्री हो जाएंगे। 6 बजे के बाद जो बैठ के जो है ना थिंकिंग करो, आइडियाज़ ला के
करो, काम करो आपका, कुछ न्यू दर न्यू बनाते जाओ। न्यू बनाएंगे तो व्यूअर्स पसंद करने लगेंगे। और एक है, मैं जहाँ तक जानता हूँ ड्राइंग करने के बारे में भी है। एक भैया बोले थे, भैया मेरी ज़िंदगी में कुछ तो भी नहीं है भैया, सिर्फ पैर जो है दोनों छोटे हैं, एक हाथ भी बचपन से नहीं है, पोलियो हो के छोटा हुआ गया। एक हाथ से मैं जो है भैया ड्राइंग उतारता हूँ। मेरी वीडियोस उस पर व्यूज़ नहीं आते हैं। एक बात करूँ भैया, मैं गॉड से प्रेयर करूँगा, जो भी भैया मुझे लाइक करके फॉलो करेगा, मिनिमम भैया मेरे के 10,000 व्यूअर्स भी हो गए तो मैं भैया, मेरा काम तो क्या है, ड्राइंग करता हूँ, नहीं बल्कि नहीं, सब ठीक ठाक है भैया। मेरे फॉलोअर्स भी करीब करीब 62 से 74 है व्यूअर्स है, जो देखते हैं मेरे को। भैया आपके तरफ से अगर जो कोई भी बड़े यूट्यूबर हैं, उनके तरफ से मुझे जो है ना भैया, अगर मेरे को व्यूअर्स बढ़ गए तो भैया मैं उनके लिए प्रे करूँगा। तुम कुछ ऐसा बात मेरे से भी पढ़वा लो जो कि गॉड रुपए दे सके, वो रुपए आपको मिले। जो भी व्यूअर्स जो मेरे देखते हैं चैनल, जो सब्सक्राइब करेंगे, न्यू वाले जो सब्सक्राइब करेंगे, उनके लिए रुपए मिलता रहेगा भैया। मेरा तो काम ही 2 ही चीज़ है, सुबह उठता हूँ, ब्रश करता हूँ, प्रे करता हूँ भाई आज कोई मेरे वीडियोस ज़्यादा देख ले, सब्सक्राइब बढ़ जाए मेरे, तो मैं यही प्रे करता हूँ। मैं और एक बात भी जानता हूँ भैया बचपन से, कि गॉड को प्रे करे ना तो वो कभी खाली जाने नहीं देते हैं भैया। मैं करीब साल भर प्रे करूँगा, जो भी व्यूअर्स हैं और मेरे सब्सक्राइबर करेंगे, मिनिमम 10,000 करें ना भैया, तो मैं 10,000 व्यूअर्स के जो है मैं प्रे करूँगा उन सब के लिए। तो भैया मैं खुद के घर में नहीं हूँ, ये किराए का घर है। मेरे पापा ऑफिस में काम करते हैं। मेरे से 2 भाई बड़े हैं और एक बहन और 2 छोटे भाई हैं। वो सब की बॉडी लैंग्वेज सही है, मतलब कि उनके हाथ पैर सब ठीक है, उनको चलना फिरना सब भी है उनको। मैं ही एक जो हूँ भैया, मैं ऐसा पैदाइशी ऐसा हुआ हूँ। तो भैया मेरे को 10,000 हो गया ना, तो पापा की थोड़ी हेल्प भी हो जाएगी। जैसे कि महीने का किराया भर दिया गया, तो महीने का किराया बच जाएगा। वही हम सब भाई बहन, मम्मी पापा के साथ में, और मेरी दादी भी है, तो वो रुपया बच गया, तो वो रुपया हमारे खाने के काम को आएगा। और भैया मेरे कुछ मेडिसिन्स भी है, बोलते हैं आप खाओ, आपको पेन रिलीफ, जो बॉडी पेन होता है, वो बॉडी पेन कम हो जाएगा। मेडिसिन्स के लिए भी रुपए लगते हैं। तो टोटल भैया मेरे 10,000 सब्सक्राइबर हो गए ना, तो बस मैं उनके लिए प्रे करूँगा। एक बात भैया आपको बताने से पहले, मैं 2 साल से कर रहा हूँ। मैं एक बात सुनने आई कि कुछ भाई बहनों के लिए, जो मेरे सब्सक्राइबर हैं,
उनके पास रुपया मिल गया बोल के सुना था भैया। तो आप मेरी हेल्प कीजिए भैया, जब कभी भी वीडियो डाल रहे हैं आप तो मेरे बारे में थोड़ा बता दीजिए भैया, तो मेरा भी चैनल ग्रो करेगा। तो इस तरीके से जो है मेरे को बोले हो ड्राइंग करते हैं और बोले तो चलो भाई, जब कभी भी ज़िंदगी में मैं ऐसी वीडियो बनाऊं जिसके बारे में उनके बारे में बता सकूं, तो अब टाइम मिल रहा है वीडियो के थ्रू बता सक रहा हूँ। मैं ये तो नहीं जानता उनके चैनल का नाम क्या है क्या नहीं, लेकिन उन्होंने बोले थे भैया बोल के उन्होंने करीब इंडिया के ही हैं केरला में रहते हैं। वहाँ पे उनका ऐड जो है भैया, उन्होंने बोले थे एक अच्छा सा ड्राइंग बनाऊंगा भैया, एक अच्छा सा ड्राइंग बना के, मेरा नाम तो मैं आपको बताऊंगा नहीं क्योंकि आपको याद रहेगा कि नहीं कि भूल जाएंगे। मैं उसके दूसरे दिन जो है वीडियो बनाऊंगा, मतलब फ़ोटो बना के वीडियो बना के डालूँगा और उस पे जो है ना चैनल पे नाम मालूम होगा। उनका लेफ़्ट हैंड है, एक छोटा सा लेफ़्ट हैंड है, राइट हैंड और पाँव जो है छोटे छोटे हैं। तो आप सब तो है ना, जो भी हैं आपको, चलो भाई उसकी मदद करेंगे बोलते हैं। तो मैं जो जानता हूँ कि एक को अगर 1 रुपया भी दिए आप तो बहुत बेहतर है। तो अल्लाह जो है आपके नामो माल में बहुत सारी दौलत देता है, यानी कि नेकी भी मिल जाएंगी और आपके ज़िंदगी में दर बदर आपको कामा मिलते जाएंगे। छोटे से छोटे लेके देखिए, बड़े से बड़े लेके देखिए, तो उनको जो है ना ज़िंदगी में थोड़ा थोड़ा करके काम मिलता जाएगा। तो आप लोग सभी जो हैं, आप 10,000 व्यूअर्स सब्सक्राइबर करें तो आपको गिफ्ट भी मिलेगा गॉड की तरफ से और आपको काम भी मिलते जाएंगे, कुछ ना कुछ काम मिलेगा ज़रूर अगर आप सभी उनकी हेल्प करें तो आपको जो है मतलब उनके तरफ से हेल्पफुल होगा, गॉड की तरफ से हेल्पफुल होगा। आपको कुछ ना कुछ आपको ज़िंदगी में लाइफ में जो है ना आपको इम्प्रूव होगा। यानी कि मेरी मानिएगा तो आप लोग उनकी हेल्प करें तो बहुत अच्छा रहेगा। और एक बात की बात है, और एक है जो अनाथ आश्रम में रहते हैं, उन्होंने क्या करते हैं, कॉमेडियन की वीडियो बनाते हैं। आँख नहीं है, पढ़ाई लिखाई बहुत अच्छे से पढ़ लिए उन्होंने, मिनिमम कॉलेजेस करे हैं, डिग्री पाए हैं पढ़ाई लिखाई में। तो उनके मम्मी पापा क्या करते हैं, गरीब हैं, उनको क्या करे हैं, हॉस्टल बल्कि नहीं, हॉस्टल नहीं, संस्था है, संस्था में रख छोड़े हैं। तो उन्होंने क्या करते हैं मालूम, अपने तरफ से कुछ वीडियोस बनाते हैं, कुछ हंसाने के लिए
वीडियोस बनाते हैं, कुछ डांस करते हैं या कॉमेडी करते हैं, कुछ ऐसा वो बना के करके कंटेंट मतलब वीडियो डालते हैं। तो उन्होंने बोले थे भैया भैया मेरे मम्मी पापा बहुत गरीब हैं, मेरी तरफ से एक काम होगा भैया, आप जो है मेरे क्या नौकरी दिला दो, या नहीं तो मेरे यूट्यूब चैनल पे सब्सक्राइबर बढ़ा दो। भैया मेरे भी करीब 10,000 व्यूअर्स हो गए, तो मैं मम्मी पापा को भेजूँगा रुपए। मेरे भैया भी एक साथ में यहीं रहते हैं, हॉस्टल में रहते हैं। हॉस्टल में उन्होंने सब कुछ बताते हैं, कान से सुन सकता हूँ, ऐसा करो वैसा करो बोल के बोलते हैं। तो मैं उन्हीं की तरफ से मैं मतलब हंसाता हूँ लोगों को। तो एक 10,000 व्यूअर्स मेरे भी हो गए ना, तो मैं मम्मी पापा को घर पे पैसे भेजूँगा। तो और एक बात भैया, पढ़ाई लिखाई आती है मेरे को, या कोई तो भी अगर हेल्पफुल करे, कुछ काम दे के देखिएगा। और वो जो काम है मेरे पढ़ाई के लिहाज से लेटेस्ट में रहना चाहिए। मैं जैसा पढ़ के जो है हाथों से जो पढ़ कर बोलता हूँ, वैसे इसमें मेरे भी काम भी वैसा ही मिल सके, तो मैं बोलता हूँ। तो मैंने अर्जी दी थी, बहुत जगह दी थी अर्जी, लेकिन बहुत जगह यही बोलने का हो गया। उन्होंने तो नींद आ रही है अभी तो। चलिए ठीक है, ये बात नींद की बात अलग रखते हैं। तो भैया उन्होंने तो अंधे हैं, कैसा करेंगे क्या नहीं बोल के बहुत जगह से अर्जी आई, बोलते गए। तो मैंने बोला आपके इसमें पढ़ाई में होंगे तो उनके लिए जो है डिग्री के अच्छे हैं। तो उन्होंने बोलते हैं भैया मैं अगर मेरी आपकी तरफ से अगर मेरी बात रह गई, मेरे काम मिल गया ना भैया, तो मैं बहुत खुश होऊंगा। मेरी ज़िंदगी में मैं मम्मी पापा के लिए काम आया, मेरे पढ़ाई से जो है ना काम आ गया मैं मम्मी पापा के लिए। तो या तो भैया नौकरी मिल जाए, या भैया नहीं तो 10,000 सब्सक्राइबर हो जाए। तो ये बात को जो है ना उन्होंने भी बोले, मैं भैया के ज़रिए वीडियो में भैया बोलेंगे उन वीडियो बनाते टाइम पे। एक्चुअली नौकरी मिल गई तो बहुत बेहतर है भैया, मेरे लिए बोल के बोले। तो उसके बाद आते हैं एक पढ़े लिखे तो अच्छे हैं, मिनिमम उन्होंने भी डिग्री करे हैं, और एक लड़की है डिग्री करे हैं, और चैनल भी है उनका। तो उस पर डांस करते हैं, हम दुबले पतले से हैं, डांस करते हैं। भैया मेरे भी कंटेंट बहुत है। मैं ये करीब कब की बात बता रहा हूँ मैं, तो ये मेरे चैनल शुरू करके तीसरा साल रनिंग है। 2022 में जुलाई में मनाया था, 2022 जुलाई, ये जुलाई नहीं उससे पहले का ही है, तो उससे पहले का ही है। तो ये 2000 जुलाई में दूसरा फ़ोन लिया था मैं, उस पर 2000
17 जुलाई से स्टार्ट है। तो मैं जब शुरू था ना, तो सीख रहा था ना, तो तब मैं जो है उनके बारे में जाना। तो उन्होंने क्या बोले थे, बोले तो भैया मैं एक काम करूँगी, 10,000 सब्सक्राइबर के जो रुपए हैं थोड़े थोड़े करके जमा करूँगी, एक गल्ला बनाऊँगी, गल्ला बना के थोड़े थोड़े करके उसमें गले में डालूँगी। महीना जितने भी आए 10,000 व्यूअर्स के रुपए जितने भी आए, एक छोटा अमाउंट करूँगी। तो जो व्यूअर्स मेरे देखते हैं उनके लिए मैं एक छोटा सा गिफ्ट दूँगी, ज़्यादा तो नहीं, एक छोटा सा। और जो कभी तो मेडिकल के लिए, और कभी मेडिकल मतलब कुछ तो इमरजेंसी आए तो वैसों के लिए दूंगी। और कोई शादी होने वाली है, गरीब घर की बच्ची है, तो वैसों के लिए मैं दूंगी, रुपया दूंगी। तो और बहुत सारे बोले हैं, कोई गरीब भाई और अपने माँ बाप जो है बूढ़े हैं, उन छोड़ दिए उनको, उनके लिए जो है भैया मैं रकम दूंगी। रकम लेके ना उनके लिए खाने के जो राशन मिलता है, राशन का चावल जो है भैया मैं करीब 50 किलो दिलवाऊंगी। फिर जो है ना भैया वो राशन ख़त्म हो गया तो फिर 50 किलो दिलवाऊंगी। वो राशन का चावल जो है मैं दिलवाऊंगी भैया को बोल के कि भैया इन्होंने गरीब हैं, इनके बच्चे उन्होंने छोड़ दिए हैं, इनके लिए दो बोल के मैं रिक्वेस्ट करके जो है ना, तो सब भाइयों की तरफ से जो है ना थोड़े थोड़े एक 2-2 किलो चावल भी अगर छोड़ दिए भैया उन्होंने जमा करके, तो वो चावल जो है ना 50 किलो करके मैं उनको दूंगी, तो उनके लिए अच्छा होगा भैया। मैं ऐसे बहुत सारे बोले हैं, मतलब एक दर एक कि काम आने के लिए बोले हैं। तो उनका भी है चैनल, भैया कभी मेरे बारे में भी बोलो बोलते हैं। और डांस भी अच्छा करते हैं, करीब बोलते थे। छोटी थी तब जो है ना भैया मैं मामा भेजते थे, डांस क्लास के में जाके सीख बोल के बोलते थे, तो जाती थी भैया, सीखती थी, तो आता है डांस करना, तो वीडियो बनाया है। तो इस तरीके से एक जो है ना अपने बोले हैं। तो शुरुआत में और मेरे बारे में भी जो है वो पता नहीं मेरे को, क्या चैनल मोनेटाइज हुआ है, क्या हुआ पता नहीं मुझे। बहुत जने बोलते हैं कि एकदम आपका रुक जाता है, चैनल रुक जाता है, फ़ोटो वगैरह चैनल वगैरह भी चला जाता है बोलते। तो मेरे के एक टाइम हुआ है ऐसा। तो मैं जो वीडियो बनाता था तो नॉर्मल तरीके से बनाता था, कुछ भी ऐसा आइडिया नहीं था मेरे को कुछ भी। तो एकाएक में अचानक जो है ना मुर्गे को बोलने का और बाग में बुलवाने का जो है ना वो लिहाज का मेरे को आ गया एक। तो मेरे को भी पता नहीं था, जहाँ तक जानकारी में मेरे को भी पता नहीं था। एक टाइम बोल के देखा तो बोलने लगे, तो कंटेंट बनाते गया हूँ, नहीं बोल के नहीं। तो और मेरे एक बारे में और एक बात बोलते थे
यूट्यूब वाले मैम बोलते थे, बबलू अगर आपका चैनल ग्रो किया तो आप अपने मुर्गे को लेके जो है ना करीब आगरा जाओगे, जहाँ जहाँ भी आप अच्छे प्लेस जो भी है वहाँ जाओगे और मुर्गे से जो है ना कुछ बुलवाओगे व्यूअर्स के लिए। आपकी वीडियो में कुछ बुलवाना चाहिए। आगरे के पास लिख जाओ, ताजमहल के पास लिख जाके बुलवाओ। अगर आपका चैनल ग्रो किया और जो है आपका चैनल सब्सक्राइबर कर दिए तो वहाँ जाओ, फिर जो है अच्छे से अच्छे प्लेस पे जाओ, आपके मुर्गे को लेके जाके जो है ना बुलवाओ, वहाँ पे बांग से बुलवाओ आपके। तो अभी तो मेरा चैनल उतना ग्रो नहीं किया है, 66 सब्सक्राइबर हैं। तो आप लोग जो हैं अगर मेरी हेल्प करें तो मैं भी जो है ना जा सकूँगा। मैम यूट्यूब वाले मैम बोले सो बात को, तो अच्छे जगह दूसरे जगह जो जगह है उस पर घूमूँगा और बुलवाऊँगा और आपको हंसाऊँगा भी हर वीडियो के साथ में। जो भी वीडियो देखे आप हंसेंगे मेरी बोल के डिस्क्रिप्शन में मैं लिखावट में लिखा हूँ। जो भी कुछ आपकी बात रहती लिखो बोल के बोलते हैं ना, तो उसमें लिखा हुआ हूँ। तो और एक बात, सबसे इम्पोर्टेंट बात बोलूँ, पढ़ाई लिखाई आपको अच्छे से आना चाहिए। हाँ, और एक बात बोलता हूँ, तो मैं कल परसों जो है ना मैं एक बात बोला था कि कोई भी भाई साहब को ज़रूरत रही 2 या 3 हज़ार रुपये जो की ज़रूरत रही, तो मेरे को अगर सब्सक्राइबर बढ़ गए मेरे तो 2 या 3 हज़ार की मैं मदद करूँगा आपको। तो आपका फ़ोन मेरे वीडियो पे कमेंट्स में जो है ना आपका फ़ोन पे नंबर या गूगल पे नंबर जो है बता दीजिए मेरा चैनल ग्रो होने के बाद। तो वो टाइम पे मैं पेमेंट मेरे पास रहा तो डाल दूँगा आपको जो भी ज़रूरत है घर का राशन लाने के लिए या मेडिकल में 3,000 रुपये की मेडिसिन्स लेना है तो वो मेडिसिन्स के भी लिए दूंगा मैं पैसा। तो इस तरीके से और एक बात बोलता हूँ, और एक बात भी बोले हैं मेरे को कि भाई साहब आप गरीब घर में जो है ना आप जो है गरीब घर में राशन दिलाना महीने भर का, और कोई बहन की शादी है गरीब घर की है, तो आजकल आप जो है वीडियो देखे होंगे जो कि शादी के लिए 55,000 23,000 28,000 के जो है हम गिफ्ट नहीं सामान देंगे। वो सामान जो है मैं दिलवाऊंगा अगर आपका सपोर्ट मिल सका तो वैसे भी है, दोनों चीज़ें हो जाएंगी। और एक बात की बात, आप जो है इम्पोर्टेंट बात ये है कि आपको पढ़ाई लिखाई आ गई ना, अच्छे से आना पड़ता है। तो पढ़ाई लिखाई के हिसाब से आप अपने काम जो है मैम को पूछ के काम शुरू करना है। अब चैनल जो शुरू कर रहे हैं तो मैम को पूछना है पहले पढ़ाई लिखाई का काम क्या करना है मैम, पढ़ाई लिखाई का काम के बारे में बोल के, तो उसके बाद आप जो है ना चैनल शुरू कर सकते हो। ये और एक बात मैम अभी सुनाता हूँ बोल रहे हैं, सुनिएगा।
बोलते हैं, गौर से करके सुनिएगा, देखेंगे। बोलिए मैम, सुनने में आए कुछ? हाँ हाँ हाँ, जी बिल्कुल। तो उसकी पढ़ाई देते हैं, ठीक है। तो पढ़ाई देने पे वो पढ़कर बोलना रहता है। तो पढ़कर बोले ना, तो आपको आपके आपके करीब में जो भी है भाई भाई बड़े जो हैं उनको बोल के रखिए। तो आपका करेक्ट निकला तो पैसे भी आएंगे। वो पैसे लेके आपके घर का खर्चा चला सकते हैं। तो देखिएगा शुरू करने से पहले। और एक बात की बात, आपको कुछ नहीं आया, मतलब पढ़ाई लिखाई में कुछ भी नहीं आया ना, तो भी चलेगा। एक वर्ड देते हैं, छोटे से वर्ड सेंटेंस रहती है, छोटी सी एक सेंटेंस रहती है। वो सेंटेंस पे जो है ना आप पढ़ लेते रहना, लिख ले के रखना है सामने। वो सेंटेंस को आप जो है ना पढ़ लेते रहना, सुबह से लेकर शाम तक। 6 बजे तक टाइम है उसका, सुबह 9 बजे से लेके शाम के 6 बजे तक वही सेंटेंस पढ़ते रहना चाहिए। खाना खाते टाइम या जो कुछ भी है वो टाइम पे ना नहीं पढ़े तो भी चलता। उसके बाद खाना खाने के बाद पढ़ते रहना है सुबह से शाम तक। तो उसके भी पैसे हैं, करीब 2000 रुपये कुछ डालते हैं। तो मेरा ये वीडियो जो है आपके लिए नॉलेजेबल रहेगा। जो गरीब घर के हैं तो उनके लिए भी ये काम अच्छा रहेगा। तो कुछ काम मतलब मेहनत करके कमा के खाने वालों के लिए बहुत बेहतर है। और मिडिल क्लास फैमिली तक, गरीब घर से लेके मिडिल क्लास फैमिली तक ये बहुत अच्छी ज़रूरत की बात है। पढ़ाई पढ़ो आप, जो सेंटेंस पढ़ने के लिए बोलते हैं वो सेंटेंस पढ़ो आप। मिनिमम मेंबर 4 या 5 घर में हैं तो 4-5 जने बोले तो भी 10,000 जो है रुपए जो है डलवाएंगे। इसके बाद में ये बात को क्लियरली कर लेना है आपको, मतलब कि ये पूरा काम का पक्का कर लेना है। पक्का कर लेके जो है ना काम शुरू करना है। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं। तो ये सब बहुत सारी चीज़ें जो है आपको जान ली के जो है ना काम कर शुरू करें तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा, आपकी ज़िंदगी में काम आएंगे। तो उसके बाद मैं और देखा तो गिटार बजाने वाले के पास है। मेरा भी गिटार का है वीडियोस, नहीं बोल के नहीं, वो मैं सडनली जान गया भाई मेरे भी आता है गिटार बजाना। तो वो गिटार की तरफ से मैं भी अपने ट्यून भेजता रहा। गिटार बजाते हैं, अच्छे से अच्छा परफॉर्मेंस भी करते हैं गिटार में। तो मैं क्या किया मालूम है, मेरा गिटार का जो है बोलता हूँ तो बजाता हूँ जब कभी भी, तो उसमें जो है आपको 10 मिनट के बाद जब बोलता हूँ ना, तो जब भी सडनली होता है वो 10 मिनट के बाद होता ही है, लेकिन वीडियो में नहीं है। वो अलग से जो है अलग से साउंड सुनवाते हैं। मैं बोलता हूँ आपको, आप जो है क्लियरली सुनते होंगे। वो जो है साउंड जो है ना कंपोजर में डाल के सुनाते हैं, सुने होंगे आप बहुत सारे जने। हाँ सुने, हाँ ठीक वाले बोलिए, हकीकत वाले बोलिए। हाँ देखिएगा, हाँ सुने हैं बोलते देखिएगा। तो बचपना खोना नहीं है अपना,
छोटे बचपन से जो है कुछ ना कुछ सीखना ज़िंदगी में, वही काम आएगा। तो जैसे कि कुछ ना कुछ सीखना है लाइफ में, बहुत सारे काम हैं। कोई भैया नौकरी करके जीते हैं, कोई भैया अपनी काम कर लेके जीते हैं, कोई भैया छोटे से पढ़ाई लिखाई का काम करते हैं, कोई भैया वेल्डिंग का काम करते हैं। ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं। तो कुछ ना कुछ काम, अब इतने सब में जो है ना आपको चूज़ करना है पहले कि मुझे क्या क्या काम ज़िंदगी में करना है, सीखना है। सीख कर जो है ना उसमें परफेक्ट बन के बुढ़ापे तक काम करना है। तो कुछ ना कुछ ऐसा सीखना है अच्छे से जो कि आपको लाइफ में काम आ सके। तो बचपना क्योंकि खेल कूद में गंवाना नहीं है, तो कुछ ना कुछ सीखना है। तो सीखने के बाद ही आपको पता चलेगा, आप अभी नहीं पता चलेगा, आपको जब परफॉर्मेंस करेंगे ना तो तब पता चलेगा कि भाई बचपन में सीखे से अब काम आ रहा है, बिल्कुल बड़े होने के बाद काम आ रहा है बिल्कुल। तो उसके बाद मैंने देखा कबड्डी का भी है, कबड्डी लो, स्विमिंग लो, स्विमर मतलब तैराकी में भी आप ऐसा नहीं कि ओलंपिक में जो है पार्टिसिपेट करने का नहीं है। आप ओलंपिक का रिकॉर्ड अगर आप उसके अंदर आप टच करें दूसरी तरफ, तो आपको भी मिल जाएगा, आपका भी नाम लिखा जाएगा। आपके मम्मी पापा को जो है ना बोल के करना चाहिए। तो स्विमिंग में जो रिकॉर्ड रहता है जो उसको तोड़ना के लिए कोशिश करना है। स्विमिंग तेज़ करना है, बहुत सारी तरीके से तेज़ करनी है। स्विमिंग तेज़ करके जो है ना सीखना है आपको फास्ट दर फास्ट। तो उसमें अगर रिकॉर्ड ब्रेकिंग करे, बोल के रखना पहले, तैरने में परफेक्ट है तो बोल के रखना पहले, सर हम तैराकी में जो है ये टाइमिंग के अंदर करेंगे, हमें कुछ दिलवाएंगे क्या सर ओलंपिक की तरफ से, बोल के। तो उसके बाद ही शुरू करना है आपको तैरना करना। मैं पढ़ा हूँ करीब 2 से 3 महीने पढ़ा हूँ, तो रिकॉर्ड ब्रेकिंग करे तो है, लेकिन बोल के रखना है सबको। और एक बात की बात, आप कंपटीशन में जाना पड़ेगा पहले। ऐसा नहीं है अकेले में तैरो को रिकॉर्ड ब्रेकिंग करें बोल के नहीं होना है। आप जो है जहाँ कहाँ भी कंपटीशन चला है तैरने का, तो वहाँ पे करना है आपको। पहले सीखिए, पहले स्विमिंग पूल में जाकर सीखिए, उसके बाद कंपटीशन में जाइए। बोल के रख के उस कंपटीशन में गए ना तो बहुत बेहतर होगा, तो आपकी भी ज़िंदगी बन जाएगी। रुपए मिलते हैं बोल के सुना हुआ हूँ, वो रुपए आपको काम आएंगे। और एक बात बोलूं, जैसे जो गरीब जो हाथ पाँव नहीं है, भीख मांगते हैं ना, उनके लिए भी एक है। लेकिन इसके लिए जो है ना आपको पहले आपके शहर में जो है ना मिलने जाना पड़ता। एमएलए हैं या बड़े हैं, तो कांग्रेस जो है ना, कांग्रेस में जो भी है बड़े हैं, उनको मिलने जाना है। उनको जाके एक बात बतानी है, साहब हमारे गरीब हैं। तो यूट्यूब की तरफ से पढ़ाई है उनके लिए भी। सेंटेंस जो बताया अभी थोड़ी देर पहले,
जो कि पढ़ाई सुबह से शाम तक पढ़ने के लिए बारे में, तो उन्हें भी गरीब जो है पढ़ाई पढ़े तो पैसे भिजाते हैं। मिनिमम दो 700 से लेके 1000 रुपये या 1500 रुपये तक भिजवाते हैं। तो 1500 रुपये ख़त्म होने तक पूछना नहीं, फिर दोबारा फिर बोलना नहीं। तो वो रुपये जो हैं उनके ज़िंदगी में, मतलब जैसे कि एक 20 दिन चले वो रुपये, 20 दिन 15 दिन या 1 महीना चले रुपये, तो उसके बाद फिर से पढ़ना है। ऐसा नहीं रोज़ पढ़ के रोज़ पैसे के बारे में नहीं। तो और एक बात है, एक यूट्यूबर जो बड़े हैं अपने शहरों में, जहाँ बड़े जो हैं वो शहरों में जो है आप काम कर सकते हैं। बोलते हैं कि भाई आप हेल्प करेंगे तो हम उनका अमाउंट आपके अकाउंट में देंगे, तो वो अमाउंट आप ले जाके उनको पहुंचा देना, तो आप हेल्प करे सरकार होगा। गरीब भीख मांगने वालों के वास्ते, गरीबों के लिए मदद करे सरकार होगा आपको। तो ऐसा भी बोल के है। और एक बात बोलता हूँ, ठीक है, मैं जहाँ तक जानता हूँ और एक बात जाना हुआ हूँ, मिनिमम LKG UKG से लेके जो है ना, आपको 5वीं या मैट्रिक तक पढ़े हुए हैं, तो आप जो है यूट्यूब में बहुत सारे काम हैं, बहुत सारे बच्चों के लिए काम है। तो आप जो है एक यूट्यूबर जो रहते हैं बड़े, जो नॉलेजेबल काम जो करते हैं, उनके पास जाइएगा। जो गरीब घर के हैं, बच्चे हैं मिडिल क्लास तक के, तो उनके बच्चे जाके भैया हमारे कुछ पढ़ाई दो, जिससे कि हम पढ़ कर जो है काम करके पैसे कमा सके। तो है ये भी एक है, मैं पढ़ा हूँ, जाना हूँ। तो ये जो है ये जो पढ़ाई जो है बताएंगे, ऑप्शन में जाके चुन के बताएंगे तो हो जाएगा। वो पैसे भी मिलते हैं आपको। तो वही भैया को बोलना, भैया देखो पैसे आ गए हैं तो दिलवाओ बोल के। तो भैया के पास जाके मांग लो, काम कर लेने के बाद तो पैसे मिल जाएंगे, तो आपके ज़िंदगी में काम आएगा। छोटी सी ज़िंदगी में पैसे आपकी फीस होंगे या आपके घर के खर्चे के लिए होंगे या जो कुछ भी है, आपके काम आएंगे पैसे वो। तो और एक बात है, जो गरीब घर में जो काम करके जीते हैं ना, रोज़ की मजदूरी करके जीते हैं, या ऑटो वाले के बच्चे हैं आप, ऑटो चलाने वाले के अंकल के बच्चे हैं आप, तो वही एक छोटी सी सेंटेंस रहती है, वो सेंटेंस जो है पढ़िएगा, पढ़े तो ना आप पैसा भिजाते हैं। ये जो है यूट्यूबर जो भैया बड़े हैं कहाँ भी आपके शहर में, तो उनके पास जाइएगा, जाके बोलिएगा भैया हमारे कुछ काम दिलाइए बोल के। तो है ये भी मेरे को ख़ासकर बोले सो है कि जब कभी भी आप वीडियो बना रहे हो अपने बारे में, तो बोलना ज़रूर आप, जो कुछ भी है हम भी हेल्प करेंगे, आपकी तरफ भी जानेंगे। जो कोई भी आपकी वीडियो देखेगा, तो ये काम है, देखिएगा। तो ये हेल्पफुल है, सबके लिए हेल्पफुल है। अब जैसा आपको पढ़े लिखे हैं, जॉब नहीं है, तो क्या करें भाई, कुछ काम गए, काम पर भी
मतलब कुछ ना कुछ करना पड़ेगा काम आपको। तो यूट्यूब ये सब सोच के जो है ना यूट्यूब खोले हैं। आपको मालूमात नहीं है जो कि कुछ भी काम नहीं करना सके, पढ़े लिखे हैं मगर काम नहीं है, तो यूट्यूब पे काम है। तो आपको जो है एक कंटेंट बनाना है, एक कैरेक्टर चूज़ करना है आप अपने लिए, न्यू वाला चुनिएगा, या आप जैसा है वो हिसाब में आप चुन लीजिएगा। तो पढ़े लिखे वाले को यूट्यूब पे बहुत काम है, आप काम करके देखिएगा शुरू करके। तो पहले एक बात ये है, पहले आप पूछ लीजिएगा भाई किस 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 काम के ऊपर काम करना चाहिए, क्या क्या नहीं। उसके बाद आप जो है ना उसके बाद शुरू कर सकते हैं। पहले नॉलेजेबल कर लीजिए, पहले मिनिमम साल 2 साल 3 साल भी जान दे, 3 साल भी गए तो क्या कम है। उसके बाद आप खुद काम करके अपने लिए कमाओगे। तो इस तरीके से काम जो है आप कर ले सकते हैं। और कुछ कैरेक्टर में अपने को जो बचपन में सीखे हो वो आप यूज़ कर ले सकते हैं। डांस होंगे, गिटार होंगे, या मुर्गा मुर्गी पालते हैं, या गाय भैंस है। गाय भैंसों के लिए भी बनाएंगेगा, लेकिन लोकेशन अच्छे रहना चाहिए। लोकेशन यानी कि पेड़ घास, गाय भैंस चढ़ते टाइम पे वीडियो निकालेगा। तो इस तरीके से जो है बहुत सारी चीज़ें हैं, तो उस पर जो है आप फोकस करिए। आप और एक बात की बात, आप गाय भैंस चराते टाइम पे बगुले दिखते हैं, बगुले चिड़िया दिखते हैं झाड़ पे, बगुलों की भी वीडियो निकालिएगा। उस पर शॉर्ट वीडियो पे डाल दीजिएगा, गानों के साथ डाल दीजिएगा, तो व्यूअर्स देखेंगे भाई कुछ न्यू देखने को मिला। चिड़िया का भी देखने को न्यू मिला, गाना हो गया, पसंद आ गए, वो वैसा भी हो सकता है। तो कुछ न्यू बनाना है हर टाइम आपको चैनल पे, जो है ना न्यू कंटेंट डालना है, न्यू तरीके से डालना है आपको जो कुछ भी है। तो काम आना है पहले, मेन चीज़ पढ़ाई मैट्रिक तक होना ज़रूरी है। देखिए मैट्रिक वाले जो है ना मैट्रिक तक पढ़े हुए रहना चाहिए। 7वीं 8वीं में पढ़ाए है तो ही चल जाएगा। मिनिमम जो है 7वीं 8वीं तक मिनिमम तो पढ़ लेना चाहिए, तो इस हिसाब से काम आ जाएगा। तो आप लोग जो है कमेंट्स में लिखाइएगा मेरे को, ये वीडियो के बारे में लिखिएगा कि भाई कैसी लगी आपको वीडियो। तो अभी तो स्टार्ट हो के जो है ना 53 मिनट और 53-54 मिनट होने वाले आते हैं। थोड़ा अभी आया। मेरे को कमाल निकालना है।
चलिए आ गया वापस। चलिए पूरा 1 घंटा होने के लिए आ रहा है, तो आप लोगों को एक शायरी भी सुनाता हूँ, सुनिएगा। नन्हे मुन्ने से बच्चे तेरे हाथों में बहुत सारी चीज़ें हैं। नन्हे मुन्ने बच्चे, जैसे जैसे तू बड़ा होता जाएगा वैसे वैसे तेरी ज़िंदगी भी बढ़ती जाएगी। 2 काम कर बच्चे, अल्लाह से दुआ कर, अखलाक दे और मैं अक़ल दे तुझे। अक़ल का तो इस्तेमाल कर। 2 चीज़ें मांग अपने बड़े भैयों से, यानी मोहल्ले के जो बड़े भैया होते हैं, मोहल्ले के बड़े भैयाओं से, जो कि नमाज़ी पाबंद वाले हैं, उनके पास जाके काम मांग। ज़िंदगी में तेरी ज़िंदगी सुधर जाएगी और बुढ़ापा भी आकर तेरी ज़िंदगी में बुढ़ापा भी आ गया तो तू काम करते हुए अपना बुढ़ापा देखेगा बूढ़ा होने तक। और एक मिनट बचा हुआ है, पूरा भर्ती 1 घंटा हो जाएगा। मैं नहीं मानता मेरी लाइफ में कुछ भी ऐसी खामियां रही या कुछ भी ऐसा ये रहा, मैं नहीं मानता कि भाई मैं लूज़र हूँ। बल्कि लूज़र तो हूँ नहीं, मैं अपनी ज़िंदगी में कामयाब हूँ। एक बात की बात बोलूँगा, मेरे अम्मी अब्बा की तारीफ़ कितनी भी करे कम है, क्योंकि मेरे को पढ़ाई जो है पढ़ने दिए हैं और इतना काबिल बनाया है कि मैं आज कुछ मुकाम पे हूँ। ऐसा नहीं कि मैं बेकार हूँ। और एक बात एक बात बोलूँ, आप जो है दुनिया में आते हो नए बल्कि नहीं, तो आप पढ़ाई लिखाई का पहले मेन सीखना है, वही आपकी ज़िंदगी है। क्योंकि आप देखिएगा ज़िंदगी में बच्चों के लिए नॉलेजेबल भी बात बताऊंगा कि देखिए नौकरी करने वाले भैया के पास किसी चीज़ की कमी नहीं रहती, ना खाने की कमी रहती है ना कुछ भी, कहीं भी जो है ज़िंदगी आराम से जी सकते हैं। वही लीजिए पढ़ाई नहीं करे वालों की जो है, देखिएगा घर में कभी कुछ कम पड़ा कभी कुछ कम पड़ा, रुपए कुछ चीज़ मंगानी है लेकिन रुपए नहीं है, क्या करें रुपए के लिए। फिर अगले दिन 2 दिन 3 दिन इंतज़ार करना पड़ेगा वो चीज़ के लिए। तो पढ़ाई लिखाई जो करते हैं उनके लिए नौकरी मिलेंगी, नौकरी मिले साथ जो है ना, उनको मंथली सैलरी से घर चलेगा, उनको खाने की नहीं, करने की चीज़ें कमी नहीं होगी। तो दूसरा चीज़ और एक बात है, पढ़ाई लिखाई में ऐसा ही नहीं, जो मामूली नहीं, अपने कंट्री के लिए भी काम आना ज़रूरी है, मेन बात वो है। तो
ऐसे पढ़ाई पढ़िए जो कि आपको कंट्री नाश करे आपको, कि भाई वाकई में तारीफ़ के काबिल है बच्चे, तुम पढ़ाई पढ़ कर हमारे कंट्री के लिए काम आ रहे हो। तो जो है ना, आपका नाम मशहूर हो जाएगा। मतलब मिनिस्टर्स आपको तारीफ़ करे तो क्या बात है उसके बारे में। पढ़ाई वैसे पढ़ो, ये नॉर्मल चुप यानी कि चुप लेसन्स जो रहते हैं, बुक्स जो रहते हैं, खाली पढ़ लिए, रट लेके करे तो फ़ायदा नहीं है उसमें। मेन चीज़ उससे क्या बनता है, क्या बना सकते हैं हम, वो चीज़ है मेन। तुम खाली लेटर्स पढ़ के, लेटर्स की पढ़ाई पढ़कर लेटर्स के काम करिए तो कुछ फ़ायदा नहीं हो, कुछ बनाना चाहिए उसमें। अब जैसे देखिए, एक बात बताता हूँ, मैथमेटिक्स में लीजिए, ठीक है, तो एक नॉर्मल सा बात बताता हूँ। नॉर्मल सा एक बात बताता हूँ कि भाई, अब जैसे सोना 100 ग्राम को एक ग्राम 100 ग्राम को एक तोला जो है, तोला होता बोल के मालूम होता है। तो उसके लिए मैथमेटिक्स करे तो मालूम होगा ना। अब जैसे उसके अलावा और एक बात बताता हूँ, मैथमेटिक्स में ही बताता हूँ, जो कि मेरे स्कूल के लिए कंफर्टेबल रह सके। तो एक बताता हूँ, एबला दुद्धा बोल के, ये जो है मैं बोल रहा हूँ, इसका कुछ काम है। तो आपको ऐसी पढ़ाई पढ़नी है आपको, तो जिससे कि आपको काम मिल सके और घर में भी आपके खुश रह सके। तो ऐसी पढ़ाई पढ़नी है आपको, ना कि नॉर्मल पढ़ाई पढ़ के फ़ायदा नहीं है। नॉर्मल पढ़ाई पढ़ के वो चुप छोटे काम के लिए काम आते होंगे। मैम थोड़ा प्रिंसिपल मैम सुनाएंगे थोड़ा? एक मिनट मैम, वो हाँ जी, ठीक वाले बोलिए। देखिएगा, पढ़ाई ऐसे ही पढ़ना चाहिए जो कि काम आ सके। तो मैं ये क्यों बता रहा हूँ मालूम है? छोटे बच्चों को नॉलेजेबल होगा, जो कि फर्स्ट स्टैंडर्ड या सेकंड, जहाँ तक मैं जानूँ 3rd स्टैंडर्ड या 4th 5th स्टैंडर्ड से थोड़ा आपको होश वाले होंगे, तो आपके लिए नॉलेजेबल होगा। 4th या 5th बच्चे वालों के लिए, 3rd से लेके 5th क्लास बच्चों के वाले लिए। स्कूल छोड़िएगा नहीं, स्कूल पढ़ते रहेगा। बोलते हैं ना, तेरी उम्र बूढ़ा भी हो गया तो भी पढ़ना सीख बोल के बोलते हैं ना। तो ये जो है ज़िंदगी में काम आएंगी तेरे लिए पढ़ाई। बुढ़ापे में भी पढ़ लिए, पढ़ने के बाद आप काम सीख गए बोले तो अच्छा है ना, तब तो रुपए कमा सकेंगे पढ़ाई का। हाँ मैम, दूसरी बात पूछिएगा कौन सी? तो इसमें चलिए, बातें तो बहुत हो गई। आप थोड़ा टाइम जो है अलग इसमें। हाँ, डॉक्टरी में भी है मैम, नहीं बोल के नहीं।
डॉक्टरी में भी है, मैं बोल के नहीं, डॉक्टरी भी पढ़ाई पढ़े से है। दो बातें बोलूँगा मैं जहाँ तक है। मेरे मतलब बुढ़ापे में दो चीज़ है अंकल, बुढ़ापे में दो चीज़ कभी भूलना नहीं है। आप जो भी एज हो गई आपकी, भूलना नहीं है। आप जो है खाना भरपेट खाना चाहिए, पेट फुल खाना खाना चाहिए। वो क्यों, बाथरूम जाने के लिए अगर आप आनाकानी करें, खाना कम खाए तो नहीं, कम नहीं खाना है आपको, ज़्यादा खाना है, भरपेट खाना है। बाथरूम जाना पड़े वो बात नहीं, अलग है, जाएगा वो तो बचपन से लेके बुढ़ापे तक तो वो तो रहता ही रहता है। क्योंकि बोले तो खाना नहीं खाने से जो है ना, मेरे मतलब खून नहीं बनने से आप जल्दी डेथ हो सकते हैं। जैसे कि आप 8-10 साल बाद अगर डेथ होने वाले हैं, 8-10 साल पहले ही आप डेथ हो जाएंगे। वो आप खाना नहीं खाने की वजह से ही आपकी डेथ होगी। आप बाथरूम जाइए, उसमें क्या है। हाँ, और एक बात आपके बच्चों की ये बोलिए, वेस्टर्न बाथरूम में बनाइए बोलिए, आपको पूरा बैठ के उठना ज़रूर नहीं पड़ेगा। वेस्टर्न जो बाथरूम रहता है वो आपको लिए बनाने के लिए बोलिएगा। तो उसमें क्या होगा, आप बैठ के उठ नहीं सकेंगे तो पाँव दर्द होंगे। इसमें ठीक रहेगा, वेस्टर्न में ठीक रहेगा, बैठ सकेंगे आप, उठने की तकलीफ़ नहीं होगी आपको। और एक बात की बात है अंकल, आपको उतनी सुबह नहीं, मिनिमम 7 बजे तो वॉकिंग पे जाना चाहिए आपको। 7 बजे के टाइम पे वॉकिंग गए ना आप, तो ताज़ी हवा रहेगी, आपको हेल्दी फील होगा। आपको मिनिमम आप 2 या 3 किलोमीटर जाके आइएगा। तो उसके बाद जो है घर में थोड़ा इंतज़ार करके जो है नाश्ता कर लीजिएगा। और एक बात की बात, आपको आपके मेंबर्स में दूध जो रहता ना, सुबह 1 गिलास दूध पीजिएगा। उससे जो है ना आपको कोई बीमारी नहीं आएंगी। आपको कुछ भी ऐसी बीमारी नहीं आएंगी, मतलब जो कि आ सके। और खाली बैठ के जो है आप कर सके। तो पढ़ाई में बताया गया है, बोलता है इंक्रीज बॉडी एडजस्ट लॉस दैट लॉस नॉट टू पुट इट फुल स्टमक ईटिंग। यानी कि आप जो है खाना अगर पेट फुल खाएंगे नहीं तो आपको बीमारी घेरेगी। आप भरपेट खा के तंदुरुस्ती के जो भी चीज़ें हैं आप खाते रहे तो आपको बीमारी नहीं आएगी, बीमारी दूर रहेगी। तो उसके लिए जो है दूध हेल्दी है। तो आपके लिए अंकल आंटी जो भी है, आप जो है एक छोटे 12 रुपये वाली जो दूध की पैकेट रहती है वो पीजिए, आपको बीमारी दूर रहेगी, जहाँ तक मेरा बताने का है। और एक बात, कुछ एक्टिविटी करना है, कुछ साइकिल चलाओ, साइकिल को भी रहना है, और हाथों का भी एक्सरसाइज करना है। हाथों से जो है ना आपको ब्लड सर्कुलेशन, हाथों पैरों से साइकिल और हाथ पाँव करें ना तो आपको बॉडी
एक्सरसाइज वाली बॉडी और रहेगी, जो कि आपको हेल्दी रहेगी। तो आप यदि छोटे चीज़ें करते गए रोज़, तो आपको हेल्दी रहेंगे, बीमार कम पड़ेंगे। और एक बात की बात है अंकल, आप फूड में जो है ना गेहूं की रोटी या ज्वारी की रोटी खाते जाइएगा। चावल कभी कभी खाएगा, दोपहर में या शाम में, लेकिन ज्वारी की रोटी खाना, ज्वारी और गेहूं की रोटी खाना ज़रूरी है। ज्वारी पे जो है ना आपको बेनिफिट रहेगा, ज्वारी और गेहूं पे बेनिफिट रहेगा आपको। तो उससे जो है ना आपको चेंजेस मिलेंगे आपकी लाइफ में। और तरकारी, हर चीज़, हर लहजे की तरकारी खाना, और करेला भी, मेन चीज़ करेला भी पका के खाएगा। करेला भी बहुत बेनिफिट है आपको। आपके ब्लड सर्कुलेशन में जो है, अगर कोई बैक्टीरिया आ गए तो करेले के विटामिन जो होते हैं उसको लड़ने में मदद करते हैं। करेला अच्छा है आप खाने, मतलब महीने में, हफ्ते में एक टाइम खा लिया